अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 सॉलिड एंड लिक्विड के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। What is intermolecular forces? The forces of attraction between the atoms of different molecules are called intermolecular forces। यानी ऐसी forces जो कि मौजूद होती हैं atoms के दरमियान different molecules के, तो उसे हम क्या कहते हैं? intermolecular forces। For example, the forces of attraction present between hydrogen of one HCl molecule and chlorine of the other। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट, ऐसी फोर्सेस जो प्रेजेंट होती हैं बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल में सेम मोलिक्यूल्स के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ऑफ टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट है डिफाइन डाइपोल फोर्सेस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मौजूद होती है बिटवीन नेगेटिव पार्ट ऑफ वन मोलिक्यूल, जो कि नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अदर मोलिक्यूल्स में, उसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन HCl मोलिक्यूल विच आर शोन बिलो। यानी HCl मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास एक मोलिक्यूल के दूसरे मोलिक्यूल्स के दरमियान जो होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइपोल फोर्सेस। डिफाइन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और डिबाइव फोर्सेस। द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मोलिक्यूल, पॉजिटिव एंड पोलर मोलिक्यूल अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंड ऑफ द नॉन पोलर मोलिक्यूल। इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस, पोलैरिटी इंड्यूस होती है इन द नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में। बोथ मोलिक्यूल्स बिकम डाइपोलर, इसमें जो दोनों मोलिक्यूल्स हैं वो डाइपोलर बन जाते हैं। दिस फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और डिबाइव फोर्सेस। दिस फोर्सेस आर प्रेजेंट between among polar and non-polar molecules. Say fluorine is a gas while iodine is a solid at room temperature. Why? Why the heat of sublimation of iodine is very high? The polarizability of iodine is much greater. पोलराइजेबिलिटी आयोडीन की ज़्यादा होती हैं बनिस्बत फ्लोरीन के। डिस्पर्शन बिकम ईजी, इनके दरमियान जो डिस्पर्शन होती है वो ईजी हो जाती है इन आयोडीन में एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन से कंपेयर। सो लंदर डिस्पर्शन फोर्सेस आर स्ट्रोंगल होती हैं इन आयोडीन, इस वजह से जो लंदर डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रोंग होती है आयोडीन के अंदर, देयरफॉर आयोडीन इज सॉलिड, इस वजह से आयोडीन सॉलिड है। वाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन 188.1, while फ्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर विद अ बॉइलिंग पॉइंट, फ्लोरीन के बॉइलिंग पॉइंट कितने होंगे? 184.4। आयोडीन हैज़ द हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयोडीन की जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है ज़्यादा होती है। क्यों? इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ हायर पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट है वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैसेस के डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होते हैं? वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसा कि हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, द एटॉमिक साइज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, तो एटम का साइज बढ़ता है। दिस डिस्पर्शन बिकम मोर एंड मोर ईजी, तो इनके दरमियान जो डिस्पर्शंस होती हैं वो ज़्यादा ईजी हो जाती है, विच मेक द डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोर एंड मोर प्रोमिनेंट, दस इंक्रीजिंग द पोलराइजेबिलिटी, इस वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, विच काज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज टू इंक्रीज, जो कि नोबल गैसेज के बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीज करने की वजह बनती है। देयरफॉर रेडियन has highest boiling point among all the noble gases. Next है despite high electronegativity of fluorine, HF weakest acid होते हैं among the halogen में। Why? In an HF molecule में the electronegativity of fluorine की बहुत ज़्यादा होती है, therefore it binds the hydrogen atom strongly, इस वजह से ये हाइड्रोजन एटम को ज़्यादा स्ट्रोंगली बाइंड करता है बनिस्बत क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के। वी कैन आल्सो से डैट, हम ये भी कह सकते हैं प्रोटीन इज इंट्रैप्टेड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। अ स्ट्रोंग एसिड लूज दी प्रोटॉन, स्ट्रोंग एसिड वही होता है जो प्रोटॉन को लूज करे ज़्यादा ईजली।
एज कम्पेयर टू दी वीक एसिड। HF डज नॉट लूज दी प्रोटीन। HF जो होता है वो प्रोटोन को लूज नहीं करता आसानी से, सो इट इज़ अ वीक एसिड, इस वजह से ये वीक एसिड है एज कम्पेयर टू HCl, HBr एंड HI। नेक्स्ट है HF हैज़ स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट। HF के जो स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बनिस्बत H2 के, इसकी क्या वजह है? अभी वाटर मोलिक्यूल फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वाटर मोलिक्यूल्स बनाता है टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि HF बनाता है वन हाइड्रोजन बॉन्ड। पर मोलिक्यूल्स के लिहाज से इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, तो इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है अब टू ब्रेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एज कम्पेयर टू वन बनिस्बत एक के। देयरफॉर वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इस वजह से वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत किसके? HF के। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलुबल इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोलुबल होता है व्हेन देयर आर स्मॉलर इनसाइड। जस्टिफाइड इज कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलुबल इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोलुबल होते हैं बिकॉज देयर आर स्मॉलर इन साइज, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। बिकॉज नॉन पोलर इज़ वेरी स्मॉल बट एज ए साइज इंक्रीज, लेकिन जैसे इसका साइज बढ़ता है देयर कार्बन एटम लेंथ इंक्रीज, तो कार्बन एटम की लेंथ बढ़ जाती है विच इज़ नॉन पोलर, जो कि खुद एक नॉन पोलर है और इनसोलुबल होता है वाटर के अंदर। सो कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलुबल इन वाटर विच आर स्मॉलर इन साइज, देयर सोलबिलिटी डिक्रीज, और इनकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है बाई इंक्रीजिंग द कार्बन चेन लेंथ। नेक्स्ट है वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? इन लिक्विड स्टेट वाटर मोलिक्यूल आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। लिक्विड में अगर हम देखें तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। एसोसिएशन ब्रेक एंड डिफॉर्म्ड बिकॉज द मोलिक्यूल ऑफ वाटर आर मोबाइल, क्योंकि वाटर के मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हरकत करते हैं। वाइल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर वाटर का डिक्रीज करते हैं तो बर्फ़ बनना स्टार्ट बिकम मोर रेगुलर, और इसके नतीजे में मोलिक्यूल ज़्यादा रेगुलर हो जाते हैं। एंड दिस रेगुलरिटी एक्सटेंड, और ये रेगुलरिटी एक्सटेंड करती हैं थ्रू दी होल स्ट्रक्चर। होल स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएटेड हो जाती है आइस के अंदर। डेट्स वाई वाटर फ्रीज, इट ऑक्यूपाइज 9% मोर स्पेसिस, ये ऑक्यूपाई करते हैं 9% मोर स्पेसिस में, और इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। रिजल्ट इज डैट, और इसके रिजल्ट में आइस जो है फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं वाटर के ऊपर। नेक्स्ट है हाउ सोप एंड डिटर्जेंट परफॉर्म क्लींजिंग एक्शन। सोप एंड डिटर्जेंट्स क्लींजिंग एक्शन में किस तरह हेल्प करते हैं? द सोप एंड डिटर्जेंट्स आर अल्कलाइल, बेंजीन, सल्फोनेट और सल्फोनिक एसिड। दे हैव एज पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट, इनके पास पोलर भी पार्ट होते हैं नॉन पोलर भी। द पोलर एंड इज हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी वाटर लविंग होते हैं। नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक